बिहार चुनाव में पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह की 3 रैलियां, दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया में जनसभा, विपक्ष पर हमला। दरभंगा में बोले अमित शाह सत्ता में आए तो माता सीता का भव्य मंदिर का होगा निर्माण। विपक्ष पर अमित शाह का हमला, बोले दरभंगा के लिए लालू यादव ने नहीं किया कोई कार्य। बिहार के दरभंगा में सीएम योगी का भव्य रोड शो, बोले सीएम योगी विधानसभा क्षेत्र की जनता एनडीए को जीत का आशीर्वाद देने जा रही है। दरभंगा में आयोजित भव्य रोड शो, सीएम योगी ने एनडीए प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। योगी आदित्यनाथ की लखीसराय और बैकुंठपुर में जनसभाएं। पटना में तेजस्वी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किए कई बड़े ऐलान, बोले मां बहन योजना के तहत पैसे देंगे, बिहार में बनने जा रही है सरकार। प्रचार थमने से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बोले बिहार बदलाव को बेकरार, विकास की सीढ़ी चढ़ेगा प्रदेश। तेजस्वी यादव बोले मां बहन योजना के तहत मिलेगा पैसा, संक्रांति के दिन खातों में आएगी धनराशि। तेजस्वी यादव बोले किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगी मुफ्त बिजली। तेजस्वी बोले सरकार आएगी तो धान की फसल पर एमएसपी के अलावा प्रति क्विंटल 300 रुपए का बोनस देंगे। आरजेडी ने जारी किया ललन सिंह का वीडियो में आरोप, मोकामा में ललन सिंह ने वोटिंग के दिन गरीबों को घर से नहीं निकलने देने की कही बात, बोले घर में बंद कर देना है। वीडियो में आरोप, ललन सिंह ने कहा अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ लेकर वोट दिलाने जाना। वीडियो को साझा करते हुए आरजेडी ने चुनाव आयोग से किया सवाल। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ी, निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर ललन सिंह से मांगा जवाब। तौसीफ ने ओवैसी को 20 करोड़ मुसलमानों का नेता बताया और तेजस्वी को कहा चारा चोर का बेटा। बिहार के भोजपुर में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रोड शो किया, लोगों को संबोधित किया। बिहार चुनाव में आज थमेगा प्रचार का शोर, मोदी, नड्डा, राहुल अब भी लगा रहे हैं अंतिम जोर। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग। बिहार चुनाव प्रचार का अंतिम चरण, प्रधानमंत्री मोदी एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। 7 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का कैमूर दौरा, भभुआ में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के बड़े नेता नड्डा, राजनाथ और लोग संभाल रहे हैं बिहार का चुनावी मोर्चा, जनसभाओं को कर रहे हैं संबोधित। जेपी नड्डा की बिहार में 2 जगहों पर चुनावी रैली, रोड शो, भोजपुर में जनसभा, गया में रोड शो। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की औरंगाबाद, कटुंबा और वजीरगंज में 3 रैलियां। राजनाथ सिंह का 4 सार्वजनिक बैठकों का संबोधन, राघोपुर, फतुहा, सिमरी, बख्तियारपुर और तारापुर में सभाएं। जेएनयू छात्र संघ चुनाव अध्यक्ष पद के लिए 6 उम्मीदवारों के बीच वामपंथी और एबीवीपी में कड़ी टक्कर। मुजफ्फरपुर रैली में सीएम योगी का राहुल तेजस्वी पर और अखिलेश पर तंज, कहा महागठबंधन के 3 बंदर पप्पू, अप्पू, टप्पू। सीएम योगी के पप्पू, टप्पू, अप्पू के जवाब में अखिलेश यादव का पलटवार, बोले बिहार को गप्पू और चप्पू से बचाना है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीएम योगी पर बोला हमला, कहा योगी हैं लेकिन हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, जनता देख रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को झूठों का सरदार कहा और प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की आपत्तिजनक भाषा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे की आलोचना की, प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल पर किए सवाल। अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया, कहा बिहार में बदलाव की बयार है। पटना के दानापुर में लालू यादव ने किया रोड शो, बाहुबली आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के पक्ष में मांगे वोट। चुनाव प्रचार में लालू यादव ने जीतने का किया दावा, कहा चुनाव में महागठबंधन और आरजेडी की लहर होगी जीत। दानापुर रोड शो में लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया कटाक्ष, कहा मोदी का सफाया, तेजस्वी बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी के कट्टा वाले बयान पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा एक तरफ प्रधानमंत्री कट्टे की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी रोजगार की बात कर रहे हैं। महुआ में लाठीचार्ज पर तेज प्रताप का हमला, मुकेश रोशन पर मुकदमा दर्ज होने की मांग। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बोला हमला, बिहारियों का अपमान करने का आरोप, छठ पूजा पर टिप्पणी करने पर भी निंदा। गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री के कट्टा और कट्टरपंथी बयान का किया समर्थन, गठबंधन में बड़ी हलचल। गिरिराज सिंह ने लालू तेजस्वी पर अपराधियों को संरक्षण और जातीय हिंसा फैलाने के प्रयास के लगाए आरोप। दुलारचंद हत्याकांड के आरोपी अनंत सिंह के लिए प्रचार करने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह उतरे, कहा इनके पीछे साजिश, लगता है जानबूझकर हुई घटना। देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू मतदाता सूची पुनरीक्षण, बीएलओ घर घर जाकर भरवाए रहे हैं गणना फॉर्म। एसआईआर के विरोध में कोलकाता में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन, सड़क पर उतरे सीएम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर बोला हमला, कहा चुनाव आयोग का हुआ भगवाकरण। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर भी साधा निशाना, कहा बीजेपी बंगाल में कर रही है वोटबंदी की कोशिश। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला आरोपी पंजाब से गिरफ्तार, पुलिस ने जेल भेजा। दिल्ली दंगे के आरोपी शिफाउर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी जमानत, कहा मुझे जानबूझकर फंसाया गया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का कड़ा रुख, शर्जील इमाम, उमर खालिद की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर परिजनों का प्रदर्शन, रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे युवाओं के घर वापसी की मांग थी। उत्तराखंड के बागेश्वर में अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी के कर्मचारियों का प्रदर्शन, 14 महीने से लंबित वेतन और ईपीएफ वितरण की मांग। पंजाब में पराली जलाने के मामले को रोकने के लिए बनाई गई पराली प्रोटेक्शन फोर्स, 1700 पुलिसकर्मी तैनात।
353 खेतों के इलाकों को बनाया गया हॉटस्पॉट। खेतों में जलती पराली को आग बुझाते दिखे पुलिसकर्मी। रानीपेट में पूर्व सीएम के कामकाज के घर का हुआ पुनर्निर्माण। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने किया घर का उद्घाटन। मणिपुर में केंद्रीय मंत्री बंदी संजय ने विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण। डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों को आर्थिक मदद। दिल्ली में कई जगहों पर लगाए गए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। लगातार हो रहा है पानी का छिड़काव। धुएं की मोटी चादर में लिपटी दिल्ली। बेहद खराब श्रेणी में राजधानी की हवा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से बुराड़ी में खतरनाक स्तर पर पहुंचा एक्यूआई। इलाके में 400 दर्ज हुआ एक्यूआई। तापी में राज्य कृषि मंत्री ने अधिकारियों के 7 गांवों का किया दौरा। किसानों से मिलकर खराब हुई फसलों के बारे में ली जानकारी। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। मृतक के परिजनों को केंद्र का 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान। राजस्थान में सड़क हादसे पर सीएम भजन लाल की हाई लेवल मीटिंग। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा। लगातार हो रहे सड़क हादसे पर सीएम भजन लाल ने बैठक में लिया सख्त एक्शन। ट्रैफिक पुलिस निलंबित। सड़क सुरक्षा पर भी सीएम भजन लाल शर्मा ने दिए सख्त निर्देश। बोले अधिकारी जिम्मेदारी समझे, जनता को किसी भी सूरत में न हो परेशानी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में बस और डंपर की टक्कर, 20 की मौत, लगभग 20 गंभीर रूप से घायल। रंगारेड्डी बस हादसे में 20 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया शोक, किया मुआवजे का ऐलान। लाइब्रेरी से घर लौट रही थी छात्रा। आरोपी युवक फायरिंग के बाद मौके से फरार। तलाश में जुटी क्राइम ब्रांच की टीम। एमपी के सागर में मंदिर में युवक ने तोड़ा शिवलिंग। स्थानीय लोगों में आक्रोश, अतिक्रमण हटाने की मांग। मंदिर में तोड़फोड़ पर बवाल। हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताकर किया विरोध। पुलिस ने संभाला मोर्चा। नोएडा के मार्क हॉस्पिटल में फिर फटी ऑक्सीजन पाइपलाइन। स्वास्थ्य विभाग ने लिया एक्शन, लाइसेंस निलंबित। हरियाणा के सोनीपत में आपसी विवाद में महिला ने पति की बेरहमी से हत्या की। बेसुध हालत में भी मारती रही लात। आरोपी पत्नी गिरफ्तार। जमशेदपुर में सर्विस के लिए आई गाड़ी में अचानक लगी आग। 20 से अधिक गाड़ी जलकर खाक। समस्तीपुर में चुनाव ड्यूटी पर आए दरोगा पर युवक को छत से फेंकने का आरोप। गुस्साए ग्रामीणों ने बेस कैंप में की तोड़फोड़। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और कार में टक्कर, 8 की मौत, 2 घायल। राजस्थान के बाड़मेर में बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर, 1 बाइक सवार की मौत, 1 घायल। दिल्ली क्राइम सीजन 3 को लेकर शेफाली शाह बेहद उत्सुक। अपकमिंग वेब सीरीज के प्रमोशन में जुटी। फिल्म दे दे प्यार दे 2 का एक और सॉन्ग कल होगा रिलीज। गाने में प्यार बना परिवार के साउंड ट्रैक में लगेगा पंजाबी तड़का।